Good morning, students. Today we are going to start our third chapter Indian art. Okay? So आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंडियन आर्ट. ओके. इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन नोन फॉर इट्स कल्चरल वाइब्रेंसी. जो इंडिया है वो इसकी कल्चरल वाइब्रेंसी के लिए हमेशा से जाना जाता है. ओके. मतलब इसकी सांस्कृतिक जीवंतता, जो इसकी जो संस्कृति है उसके लिए ये हमेशा से जाना जाता है. एशियंट इंडियन फोक पेंटिंग्स एंड आर्ट स्टाइल्स हैव बीन पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. एशियंट इंडियन फोक, प्राचीन भारतीय लोक चित्र जो हैं और आर्ट स्टाइल्स है, इसकी कला शैली है, वह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होती आई है. मतलब उनमें आती आई है. ठीक है. मतलब जो एक जनरेशन को जो चीज़ आती है वो अपनी अगली जो छोटी उनसे पीढ़ी है, अगली जो उनकी पीढ़ी है, उनको वही चीज़ वो सिखाते हैं. और इस तरह से जो भारतीय संस्कृति है वो आगे बढ़ती आई है इतने सालों से. ओके. दे आर स्टिल प्रैक्टिस्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. और वे अब तक इसकी प्रैक्टिस करते हैं, है ना. जो हमारा देश है उसके अलग अलग भागों में अलग अलग संस्कृतियों की प्रैक्टिस होती है आज भी. मतलब उन पे आज भी कोशिश जारी है, वो प्रयास करते रहते हैं. ठीक है. और अच्छा करने के लिए. मैच द डिस्क्रिप्शन विद द नेम्स ऑफ द फॉर्म्स, आर्ट फॉर्म्स दे रिप्रेजेंट. तो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है स्टूडेंट्स? यहाँ हमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है और एक साइड में डिस्क्रिप्शन है और एक साइड में है हमारे आर्ट फॉर्म्स के नाम. ठीक है. नेम्स. ठीक है. तो कौन सा जो डिस्क्रिप्शन है वो उस आर्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, हमें मतलब उसे प्रदर्शित करता है, उस वाले फॉर्म से हमें उसे मैचअप करना है. तो मैंने यहाँ ऑलरेडी मैचअप कर दिया है, मैं आपको सिर्फ अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ. ओके. तो हमारा जो फर्स्ट है वो है इक्कत. ओके. फर्स्ट वाला जो है हमारा डिस्क्रिप्शन है वो इक्कत से मैच हुआ है. मतलब ये जो डिस्क्रिप्शन है वो किसके लिए है? इक्कत आर्ट फॉर्म के लिए. तो ये क्या है हम पढ़ते हैं. इट इज़ एन आर्ट ऑफ डाइंग फैब्रिक. यह एक फैब्रिक्स, कपड़ा, इन्हें रंगने का एक आर्ट है, एक कला है. ओके. कॉटन और सिल्क फाइबर्स आर wrapped इन बंडल्स. कॉटन और सिल्क जो कपड़ा होता है, कॉटन या फिर सिल्क का, सिल्क मीन्स रेशमी जो कपड़ा होता है, उन्हें मतलब बांधा जाता है बंडल्स के रूप में, पोटली के रूप में. ओके. एंड टाइड विथ वाटर रेजिस्टेंट मटेरियल. और फिर उन्हें बांधकर एक वाटर रेजिस्टेंट मटेरियल होता है, मतलब जल प्रतिरोधक जो मटेरियल होगा उसमें बांधकर उन्हें रखा जाता है. देन दे आर डिप्ड इन कलर्स. फिर उसके बाद उन्हें किस में डुबोया जाता है? कलर्स में, रंगों में. वंस ड्राइड, फिर एक बार जब ये सूख जाते हैं, द फाइबर्स आर वोवन इनटू अ ब्यूटीफुल डिज़ाइंड क्लॉथ. फिर जो ये फाइबर्स होते हैं ये सूख जाता है, इन्हें किस में बुना जाता है? वोवन मतलब बुनना. तो बुना जाता है एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन क्लॉथ में, मतलब एक सुंदर कपड़े पे इन्हें बुना जाता है. ओके. उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश आर फेमस फॉर दिस आर्ट. उड़ीसा जो है और आंध्र प्रदेश हमारे दो राज्य हैं इंडिया के, यह इस कला के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं. ठीक है. तो आपको इक्कत के बारे में समझ आया होगा. इक्कत क्या होता है? इक्कत एक कला है कपड़ों को रंगने की. आपको यहाँ पे एक फ़ोटो भी दिखाया गया है इस पिक्चर में, एक नमूना है इक्कत का. ओके. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं. तो जो सेकंड वाला है वो किसके लिए है? हमारा वारली पेंटिंग्स के लिए. तो वारली पेंटिंग्स क्या होती है? ये भी एक कला है, इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं. इट वॉज ओरिजिनली क्रिएटेड बाय द वारली ट्राइब इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया. तो यह एक, मतलब इसे किसके द्वारा बनाया गया है? वारली ट्राइब, मतलब जो वारली समुदाय के जो लोग थे, वारली जनजाति के लोग थे, वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के
पश्चिमी तट के जो वारली समुदाय के, वारली जनजाति के लोग थे, उनके द्वारा इसे बनाया गया है, मतलब इसका निर्माण किया गया है। वो इस कला का यूज़ करते हैं, इस कला के प्रयोग से ही वह पेंटिंग्स बनाते हैं। इन दिस आर्ट फॉर्म सर्कल्स, ट्राइंगल्स एंड स्क्वायर्स आर कॉमनली यूज्ड टू फॉर्म न्यूमेरियस शेप्स। तो इस कला में क्या किया जाता है, सर्कल्स, ट्राइंगल्स एंड स्क्वायर्स, ठीक है, इनका यूज़ किया जाता है कॉमनली, मतलब सामान्य तौर पे हर आर्ट में इनका प्रयोग किया जाता है अलग अलग आकृतियाँ देने के लिए, ठीक है। मतलब सर्कल्स, ट्राइंगल्स एंड स्क्वायर्स, मतलब वृत्त, त्रिभुज और वर्ग, तो इनका प्रयोग इस आर्ट में किया जाता है। शेप्स, न्यूमेरियस शेप्स, मतलब बहुत सारी शेप्स देने के लिए, ठीक है। ऑल द पेंटिंग्स आर डन इन वाइट कलर ऑन अ डार्क रेड बैकग्राउंड। जो ये सारी पेंटिंग्स होती है उन्हें किस पर उतारा जाता है, मतलब किस पे किया जाता है, एक वाइट कलर से किया जाता है, एक डार्क रेड बैकग्राउंड, मतलब एक रेड सा डार्क कलर का एक बैकग्राउंड होता है, उस पर वाइट कलर से यह पेंटिंग की जाती है, ठीक है। तो आपको समझ आया होगा वारली पेंटिंग्स क्या होती है। वारली पेंटिंग्स इसका नाम क्यों है, क्योंकि वारली जनजाति के जो लोग हैं वह इस पेंटिंग को करते हैं, ठीक है। और कॉमनली मोस्टली कहाँ होती है, वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया, क्योंकि वहीं से इसका निर्माण हुआ है। ओके, अब हम थर्ड वाले पे आते हैं। तो थर्ड वाला हमारा क्या है, कलमकारी। ओके, तो देखती है कलमकारी क्या होता है। आपको यहाँ पे इसका एक फ़ोटो भी दिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, पॉपुलर इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध। तो ये पेंटिंग कहाँ प्रसिद्ध है, आंध्र प्रदेश में। दिस आर्ट फॉर्म इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ कलम पेन फॉर फ्री हैंड ड्राइंग and paint and brush to fill in colors and make patterns on cloth। तो यह जो पेंटिंग है वो आंध्र प्रदेश में फेमस है। दिस आर्ट फॉर्म, जो यह कला है ना, ये जो कला है इसमें किसका प्रयोग होता है, कलम का, मतलब पेन, किसके लिए, ड्राइंग करने के लिए, मतलब आकृतियाँ बनाने के लिए पेन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और किसका यूज़ होता है, पेंट और ब्रश का यूज़ होता है टू फिल इन कलर्स, ठीक है। तो कलर्स को, मतलब कलर, जो इनमें कलर भरने के लिए किसका यूज़ करते हैं, ब्रश का और कलर्स का यूज़ करते हैं उनके अंदर रंग भरने के लिए। एंड मेक पैटर्न्स ऑन क्लॉथ, और जो कपड़े पर है वहाँ पे आकृतियाँ बनाई जाती है, मतलब कपड़े पे आकृतियाँ बनाकर उनमें कलर भरा जाता है ब्रश की सहायता से। आकृतियाँ किससे बनाते हैं, पेन से, और कलर किससे भरा जाता है, ब्रश और पेंट की सहायता से उस कपड़े पर आकृतियों में रंग भरे जाते हैं, जिससे यह और भी खूबसूरत लगता है। तो ये कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में इस आर्ट फॉर्म का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। इसमें कलम का यूज़ होता है, इसलिए इसे हम कलमकारी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये समझ आया होगा। आज हमने 3 जो हमारी इंडियन आर्ट है उनके बारे में पढ़ा है। एंड हम नेक्स्ट क्लास में अगली जो 3 आर्ट और हैं हमारे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उनमें भी हमें ऐसे ही मैचअप करना होगा, ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में इसे नोट करने के लिए कहा था, तो आपने नोट कर लिया होगा, लेकिन अब आपको इसे अच्छे से समझना है। ओके, थैंक यू।